Guys, today we are discussing about how to change from active voice of simple present tense to passive voice. Dear student, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ क्रिटिकल सेंटेंस जिनको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदले। आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर, पीपल प्रेज हिम फॉर हिज इंटेलिजेंस। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हमारा हिम दिख रहा है, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म डियर स्टूडेंट ही होता है और ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो प्रेज का थर्ड फॉर्म जो होता है वो प्रेज्ड होता है और वर्ब के बाद हम बाय का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म डियर स्टूडेंट, यानी कि बाय पीपल फॉर हिज इंटेलिजेंस। लेकिन डियर स्टूडेंट एक बात का और ध्यान रखिए, जब भी सब्जेक्ट अगर पीपल हो, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीथिंग एल्स और कुछ हो तो उसको हम बाय के साथ प्रयोग नहीं करते। अगर लिख भी देते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर कोई सेंटेंस ही इज प्रेज्ड फॉर हिज इंटेलिजेंस में है तब भी हम उसको पैसिव वॉइस में ही मानेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू वांट। डियर स्टूडेंट इस सेंटेंस में जो है कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है, फिर भी इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। पहले WH टाइप को हम लिख देते हैं डियर स्टूडेंट और यहां ये देखते हैं हम कि जो इसमें जो मुख्य रूप से हमें जो दिख रहा है यू, यही एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है डियर स्टूडेंट। और इसके बाद व्हाट के बाद हम इज का प्रयोग करेंगे और उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट, यानी कि व्हाट इज वांटेड बाय यू, यानी व्हाट डू यू वांट का पैसिव वॉइस व्हाट इज वांटेड बाय यू होगा डियर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच। इस सेंटेंस में भी हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, फिर भी इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। पहले हाउ मेनी स्टूडेंट्स को लिख देते हैं डियर स्टूडेंट, तो पहले हम लोग लिखते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और ये क्या है प्लूरल में स्टूडेंट्स है तो इसके साथ हम आर लगा देंगे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, टीच का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट टॉट बाय यू, यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच का पैसिव वॉइस बनेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉट बाय यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर, व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी। इस सेंटेंस में डियर स्टूडेंट हमें मी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो फर्स्ट इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा वाई और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है डियर स्टूडेंट, तो वाई एम आई, उसके बाद नॉट है सेंटेंस में तो हम नॉट का यूज करेंगे। वाई एम आई नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है और बाई यू, यानी कि वाई डू यू नॉट हेल्प मी का पैसिव वॉइस वाई एम आई नॉट हेल्प्ड बाई यू होगा डियर स्टूडेंट। 5th नंबर देखते हैं, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, यानी कि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। तो इस सेंटेंस में भी हमें द प्लांट्स दिख रहा है, यानी कि द प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा, यानी कि पहले इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है तो इसलिए हम द प्लांट्स को पहले देखेंगे, यानी कि द प्लांट्स जो है द प्लांट्स का सब्जेक्टिव फॉर्म द प्लांट्स होगा। द प्लांट्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ हम आर का डियर स्टूडेंट यूज करेंगे। आर द प्लांट्स और वाटर एक वर्ब के रूप में है तो वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर होता है, वाटर्ड। आर द प्लांट्स वाटर्ड बाय द गार्डनर, डियर स्टूडेंट डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स का पैसिव वॉइस आर द प्लांट्स वाटर्ड बाय द गार्डनर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है डियर स्टूडेंट, यानी कि द टीचर टीचेज यू इंग्लिश, यानी कि इस सेंटेंस में हमें एक इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है एक यू भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट इसमें यू जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में से किसी एक को, यानी कि दोनों में से कोई एक हम लेकर इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो पहले हम यू को लेकर पैसिव वॉइस बना लेते हैं, तो इसका होगा यू के साथ हम आर का यूज करेंगे। टीच का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट टॉट होता है, यानी कि यू आर टॉट इंग्लिश बाय
द टीचर्स, बाय द टीचर। अगर हम इंग्लिश को लेना चाहें तो इंग्लिश को भी लिख बना सकते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस होगा इंग्लिश इज टॉट यू बाय द टीचर, बाय द टीचर। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, हाउ मेनी मंथ्स मेक अ ईयर। इसका जो पैसिव वॉइस होगा हाउ मेनी मंथ्स आर मेड बाय अ ईयर। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट्स डू यू लाइक। तो ऐसे सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले हम व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ हम आर का यूज करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर, आई ऑलवेज एडमायर द ब्रेव। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस में जो द ब्रेव दिख रहा है ये प्लूरल फॉर्म में, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल नंबर में है, तो बनेगा द ब्रेव आर, और ऑलवेज है तो हम ऑलवेज को उसी तरीके से रख देते हैं। तो द ब्रेव आर ऑलवेज, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि admired बाय मी, यानी कि आई ऑलवेज एडमायर द ब्रेव का पैसिव वॉइस द ब्रेव आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय मी होगा। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने कुछ क्रिटिकल सेंटेंस का पैसिव वॉइस में बनाना सीखा है, और आज का होमवर्क है हमारा 2 सेंटेंस, और इन दोनों सेंटेंसों को आपको घर पर सॉल्व करना है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, और इस नेक्स्ट सेशन में हम इन दोनों सेंटेंसों का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। गाइस, इस सेशन में हम लोग न्यू वर्ड ऑफ द ईयर 2021 सीखेंगे, यानी कि 2021 का नया वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो फर्स्ट वैक्सीन को चुना गया है, यानी कि कुछ डिक्शनरी के हिसाब से वैक्सीन है, और दूसरा शब्द है एलिशिप, यानी कि फर्स्ट है वैक्सीन और दूसरा है एलिशिप। तो वैक्सीन का मतलब होता है टीका, और एलिशिप का मतलब होता है सहयोगी दल, सहयोगी दल। डियर स्टूडेंट, न्यू वर्ड ऑफ द ईयर 2021, एक है वैक्सीन और दूसरा है एलिशिप। इन दोनों वर्ड्स को चुना गया था डियर स्टूडेंट।